हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ एक नया एफ एक्सप्लेन करने वाली हूँ गाइस। पहले बोल दूँ कि मैंने आज आपको बहुत दिन बाद ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैडली लव और वो ये ऑन स्टार मैंने एक ही दिन में रिकॉर्ड किया और अब एक हफ्ता हो गया लगभग। कुछ रिकॉर्डिंग भी नहीं किया, पता नहीं कि कैसा आएगा आवाज़। और हाँ, मेरी एक प्यारी दोस्त है जिन्होंने मुझे एक वन शॉट ऐप सजेस्ट किया है। स्टोरी लाइन उन्होंने बता दिया था कि ऐसा है, पर बात क्या है ना, उसमें बहुत कुछ ऐड करना है। मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि अगर मैं कोई ऐप एक्सप्लेन करती हूँ या कुछ करती हूँ तो मैं ना कभी भी लिखती नहीं हूँ। जो मेरा मन में आया मैं वही बोलते जाती हूँ, इसलिए मुझे उनसे कुछ बात करनी है। इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी उनकी है तो मैं कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहती हूँ, उन्हें डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं करना चाहती हूँ। अगर मैं कुछ आज तक मैंने जो भी एक्सप्लेन किया वो मेरी खुद की स्टोरी थी, इसलिए मैं बिंदास एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि ये मेरी खुद की स्टोरी है तो मैं जैसे भी चाहे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये उनकी स्टोरी है तो थोड़ा मुझे नर्वस हो रही है। उनसे एक बार बात कर लूँ, अगर वो बोलते कि हाँ मैं कुछ कैसे भी मैं चाहूँ एक्सप्लेन कर सकती हूँ तो मैं आपको इसी हफ्ते के अंदर एक वन शॉट एफ और दूंगी। और हाँ, आज मैं आपको एक क्या बोलते हैं शेयरमैन एफ एक्सप्लेन करने वाली हूँ गाइस। मुझे पता है बहुत लोगों को शेयरमैन एफ बहुत पसंद नहीं आती है, पर क्या करूँ, मैं जब से एक्सप्लेन करना शुरू किया है मुझे शेयरमैन एफ की क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट आ रही है, पर मैंने आज तक किया नहीं। मैंने बोलती गई कि बाद में करूँगी, पर मैंने आज तक किया नहीं है। और हाँ गाइस, उनके सजेशन को भी मानना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक शॉर्ट एफ भी है। ये बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं चाहेगा, पर मैं कोशिश करूँगी कि क्या बोलते हैं 10 पार्ट के अंदर ही ख़त्म हो जाए, यही मैं चाहूँगी। और हाँ गाइस, मैंने आज तक अब किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया है। मैं जानती हूँ मुझ में थोड़ा कमियाँ हैं, क्योंकि मेरी हिंदी ख़राब है। फिर भी आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है, आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना गाइस। मुझे आपकी कमेंट्स बहुत अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना। मैं इंतज़ार करती हूँ आपकी कमेंट्स का। तो चलिए आज का शेयरमैन गफफ का स्टोरी सुनते हैं। ये स्टोरी ना दो मेन लीड की है। एक हमारा लांगवांग जी है, दूसरा हमारा बेबीशन। इसमें दोनों की जो लोनली लाइफ है वो कैसे आकर कंप्लीट होती है। इसमें हमारा वांगची ऐसा कैरेक्टर है, वो किसी से बात नहीं करता, एकदम अकेला सोल है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा चाहता है, वो अपना जिंदगी में किसी को चाहता है जिसके साथ बात कर सके और किसी के साथ रह सके, उसे अपना कह सके। वो एक बहुत बड़ा रिच फैमिली का इकलौता बेटा है। ऐसा नहीं कर सकते, इकलौता बेटा तो नहीं है, उसका एक बड़ा भाई भी है, पर उसका बड़ा भाई और उसके अंकल दोनों बिजनेस के चलते बहुत बिजी रहते हैं। वांगजी की क्या बोलते हैं उसकी मॉम एंड डैड उनकी बचपन में ही गुजर गई थी, इसके चलते उसके अंकल ने संभालते हैं और उनका साथ उनका ब्रदर ने दिया है। उनका ब्रदर यानी कि लैंसचन वांगजी से 7 साल बड़े हैं, इसलिए वो उनका एज गैप भी बहुत ज़्यादा है और वो बहुत जल्दी मैच्योर हो गए, इसलिए वो ज़्यादातर वक्त अपना भाई को नहीं देते, वो बिजनेस में ही वो बिजी रहते हैं। इसलिए वांगजी घर पे बहुत ही लोनली हो गया। उसका अंकल रोल्स और अपना बिजनेस में ही पिसते रह गए, उन्होंने कभी भी वांगजी की तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि वो लोग प्यार नहीं करते, हाँ वो वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर क्या है वांगजी किसी को चाहता है और वांगजी जैसे जैसे बड़ा होता गया उसे गर्ल्स में नहीं बल्कि बॉयज़ में इंटरेस्ट आने लगा। इसके बारे में पहले उनके घर वालों को जैसे पता चला, पहले तो उसे कहते थे कि ये गलत है, पर उसका अंकल ने कह दिया कि कोई बात नहीं, अगर ये ठीक है, अगर तुम बॉयज़ लव चाहते हो तो ठीक है, हम सपोर्ट करेंगे, पर हम जिसके साथ तुम्हारा शादी फिक्स करेंगे बिजनेस के चलते तो उन्हीं के साथ शादी कर सकते हो, ऐसा उनका अंकल ने कह दिया। और इससे वांगजी टूट गया था। क्या अभी भी अंकल को सिर्फ बिजनेस की पड़ी है, उनकी नेफ्यू की फीलिंग्स की नहीं?
हाँ, उन्होंने मानता है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 22 लाख को एक्सेप्ट किया, फिर भी उनमें उसमें भी उनका बिजनेस को बीच में लाना क्या कोई ज़रूरत है? ये बहुत गलत है। और ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसका अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसमें भी क्यों बिजनेस को ला सकते हैं? उनका अंकल ने कह दिया था कि अगर तुम 22 लाख चाहते हो तो मैं अपना बिजनेस पार्टनर के किसी भी इंसान के बेटे के साथ तुम्हारी शादी फिक्स कर दवा दूंगा, और इसके चलते हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ेगी, और तुम भी जिसके साथ शादी कर सकते हो। इसका क्या मतलब है? ये भी उसका अंकल ही फिक्स कर रहे हैं कि किसके साथ शादी करना, फिर भी कह रहे हैं कि मैं किसके साथ भी रह सकता हूँ। ये कितना घटिया बात है, यही सोचता है। और उस दिन से वो अपने अंकल से भी बात करना बंद कर दिया। और हाँ, वो स्कूल गया। स्कूल में उसे एक क्या बोलते हैं, उसको किसी से क्रश हुआ, उसे पसंद करने लगा। पर वो इंसान उसे सिर्फ उसके पैसे के पीछे था। असल महीने में कहो तो वो ना उस वांगी से कोई प्यार नहीं करता था। वो एक स्ट्रेट लड़का था, उसे गर्ल्स में इंटरेस्ट थी, पर उसे पता नहीं कैसे वांगजी के बारे में पता चला। उस दिन से वांगजी के पीछे पड़ गया। वांगजी को भी लगा कि हाँ, ये शायद उसे प्यार करता है, पर उसे बाद में पता चला कि लड़का सिर्फ उसका पैसे के पीछे है। उसके बाद उसका दिल भी टूट गया, और बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर टूटते रह गया। क्या हमारे वांगजी को कोई ऐसा इंसान मिल सकेगा जो उसके पैसे के बिना सिर्फ उससे प्यार कर सके, उसका लोनलीनेस को दूर कर सके? और अब हमारा दूसरा वेवुशियन काम से सरल और वे चांसे की एक लौता बेटा है। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत हैप्पी था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था। पर पता नहीं कुछ बीमारी के चलते पहले उनकी मदर की डेथ हो चुकी। उसके बाद वेंग की जिम्मेदारी उनके फादर का वे चांसे के ऊपर आया। पर वे चांसे अपनी वाइफ के गम में इतने टूट गए, उनकी बच्चे की अच्छे से परवरिश नहीं कर पाए, और वो भी धीरे धीरे बीमार पड़ते गए। इसलिए उन्होंने कुछ अपने पास जो भी था वो सब कुछ अपने दोस्त को दिया। बोला कि लगता है कि मैं बहुत दिन नहीं रहूँगा, मैं जल्द से जल्द इस दुनिया को अलविदा कह दूंगा, मैं अपनी वाइफ के पास चला जाऊँगा। पर मेरे जाने के बाद मेरा बेटा क्या करेगा? अगर मेरा वाइफ को पता चला कि मैंने उसके प्यारे बेटे का ध्यान नहीं रखा तो वो टूट जाएगी। तो मैं चाहता हूँ ये सब कुछ रख लो, ये सब कुछ मेरा बेटे का है, या कहो तुम्हारा है आज के बाद। इसे ध्यान रखने के लिए, इसकी परवरिश करने के लिए, इसे मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके पास इतना कुछ है, ऐसा देखकर उसे बड़ा करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। बस इसका ध्यान रखना, इसकी ज़रूरत का ध्यान रखना, ये तुम्हारी कीमत है। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें खरीद रहा हूँ, पर मैं युग के बारे में अच्छे से जानता हूँ, वो हमें पसंद नहीं करती। और हाँ, मैं मेरे बच्चे को तुम्हारे ऊपर डालकर बोझ नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं सब कुछ दे रहा हूँ। ऐसे कर उसके पास जो भी था वो सब कुछ फेनमियन को दे दिया था। वो क्या दिया है अभी हमें पता नहीं, दे दिया है। और उसके दिन से वेंग का पूरा ख्याल रखने का जिम्मा फेनमियन को मिल चुका था, और फेनमियन वेंग को अडेप्ट कर घर लेकर गए। जैसा सोचा था, यू को पसंद ही नहीं आया वेंग को यहाँ पर लेकर आने के लिए। वो हर दिन कोसते रही, बहुत कोसते, उसे डांटती हैं। उसका उठना, बैठना, खाना सब में चिल्ला देती कि मुफ्त में खा रहा है, देखो मेरा हस्बैंड का पैसा देखो कैसा बर्बाद कर रहा है ये लड़का। पर वेंग वो बहुत टूट गया था, इसलिए बच्चे की उम्र में ये सब कुछ सहना, ऊपर से उनके बच्चे। यहाँ पर कोई यार्ली ना सबसे प्यार ऐसा नहीं है कि वो नफरत करती, नहीं, बस ऐसा बोलते हैं ना, मतलबी होते हैं ना, अपने बारे में सोचने वाली लड़की है। ऐसा नहीं है कि वो विंग से नफरत करती, नहीं, असल उसे विंग के यहाँ पर रहने से कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, बस उसे अपने आप से मतलब है। और यहाँ पर जंगशा एक रूड, एक इतना बोलता है ना, एक एटीट्यूड से बड़ा थोड़ा बिगड़े लड़का है। बस उसे अपनी पापा की पैसे पर ऐश करना आता है और कुछ भी नहीं। और मैडम यू
उन्हें अपने बेटे पर नाज है। उन्हें लगता है कि वो ना आगे जाके उनका नाम को रोशन करेगा। और हाँ, अब जो विंग के बारे में उन्हें और भी पता चलता है कि विंग ना एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। इससे भी मैडम यू के प्रॉब्लम है क्योंकि उनका बेटा अच्छा पढ़ता नहीं है, पर विंग एक ब्राइट स्टूडेंट है। इससे भी नफरत है, इसलिए कभी भी उन्हें पैसा देना भी पसंद नहीं है। फिर भी आज तक विंग ने मेरिट मेरिट में ही अपना पूरा पढ़ाई कंप्लीट किया है। वो ना क्या बोलते हैं, वो अपना पढ़ाई भी कंप्लीट करता है, पार्ट टाइम जॉब भी करता है, और अपने फादर या कहो अडॉप्टिव फादर फेमियन की मदद भी करता है। और मैडम यू को इसके बारे में पता ही नहीं है कि विंग क्या क्या करता है। उन्हें पता नहीं है क्योंकि विंग की यहाँ रहने या ना रहने से उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो जिए या मरे उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कभी भी ध्यान नहीं दिया कि विंग क्या क्या करता है। बस उन्हें अपने बच्चों से ही मतलब है। विंग भले ही सबसे एकदम हंस गए, एक क्या बोलते हैं जिंदा दिल इंसान है, पर अंदर से वो भी बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। पर क्या ये दो मिलकर अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत कर पाएंगे? यही स्टोरी है। मैंने इस स्टोरी की पूरा तो कहानी तो बता दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज ना क्या बोलते फिर अपना कॉलेज जाना पड़ा था क्योंकि आज उसका फाइनल ईयर है इस कॉलेज का। क्योंकि उसके बाद वो एक क्या बोलते हैं अपना फादर का मदद करेगा, अपना फादर का बिजनेस में यानी कि फिल्म की बिजनेस में मदद करेगा, ऐसा सोच लिया था। और विंग का ये क्या बोलते हैं फाइनल ईयर है, तो वो बहुत जल्द तैयार हो रहा था। उसे जल्द से जल्द जाना था क्योंकि उसके बाद उसके पार्ट टाइम जॉब में जाना है और उसकी फादर को भी हेल्प करना है, सब कुछ उसे करना है। तो जल्दी वो जा रहा था। तभी मैडम यू आते कहते कि हाँ कहाँ जा रहे हैं ये नवाब, हाँ तुम कहाँ जा रहे हो? इतने साल से तुम मुफ्त में कहाँ रहे हो हमारे घर पर बैठकर? क्या हो करने वाले हो कॉलेज जाकर, या किसी को पटाने वाले हो? मुझे लगता है कि तुम ना अपने चाम से किसी भी अमीर लड़की को फंसाओगे और अपनी जिंदगी सेटल हो जाओगे। यही तो करते आ रहे हो, बचपन से हमारे गले पड़ गए और पता नहीं आगे जाके किसी को फंसाओगे। देखो मेरे बच्चे को देखो कितना अच्छा है, देखना तुम ना ऐसे ही काम कर ना हमारी नाक कटाओगे, पर मेरा बेटा देखना एक ऐसा काबिल इंसान बनेगा जो हमारे नाम को रोशन कर दे। ऐसा बोलकर वो ना स्माइल कर रहे थे, पर विंग को अभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए विंग ऐसा लड़का नहीं है कि वो मैडम यू की बात सुनकर रोएगा और क्या बोलते हैं हट होगा, नहीं। उसे अच्छे से पता है कि मैडम यू कैसी है। वो तो इग्नोर मार के जा रहा था। मैडम यू ने उसे डांटने वाली थी, पर वो पीछे मुड़ता है और एक ग्लेयर देकर चला जाता है। मैडम यू भी कभी कभी उसकी ग्लेयर से डर जाती है, पर वो कभी कभी दिखाती नहीं है। वो बचपन में तो थोड़ा सा क्या बोलता है उनका बदसलूकी, उनका डांट, कभी कभी मार भी सह लेता था। पर जैसा जैसा विंग बड़ा होता गया वो ना मैडम यू को पलट कर जवाब भी देता था। और वो जाते हुए कहता है मैडम यू आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई आपके हस्बैंड के पैसा को नहीं खा रहा हूँ। मैंने आज तक अपना पढ़ाई अपने स्कॉलरशिप के दौरान किया है। और हाँ आपको पता है मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। आप चाहे तो ना मैं यहाँ पर जो भी खा रहा हूँ ना उसका पैसा भी दे सकता हूँ, आप चाहे तो। ऐसा बोलते हुए चला जाता है। तो मैडम यू ना दांत पिसते बोलती ये एरोगेंट लड़का जैसा अपनी मॉम की तरह है, तमीज कहीं का। मुझे पता नहीं कि ये फिल्म क्यों आज तक किसी अपने पास रख रहा है। एक दिन मेरा भी आएगा, मैं इसे इस घर से निकाल फेंकूंगी, देखते रहना। ऐसा दांत पीसती हुआ अंदर चली जाती। वो देखती कि उसकी बेटी तैयार हो रही है, तो वो अपनी बेटी के पास जाती है, बोलती बेटा क्या तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसकी बेटी बोलती हाँ मैं अपनी बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। तो उसकी माँ हंसते बोलते हाँ वो जिन फैमिली का बेटा है ना? तो क्या बोलते यानी भी बोलती हाँ मॉम मैं उससे मिलने जा रही हूँ। तो बोलती ठीक है तुम कहाँ लेकर जाओ ना, अच्छे से तैयार होकर जाना। ऐसा बोलकर वो स्माइल करके भेज देती, अपने बेटे के पास जाती, बोलती जंक्षा तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता है मॉम मेरा रेसिंग है मैं जा रहा हूँ। तो हमारा जो व्यू है वो सर पे मारते बोलती
तुम ऐसा क्यों हो? पता है वो लड़का अपना मेरिट में पूरा स्कॉलरशिप के पैसे से अपना पढ़ाई पूरा किया है, वो टॉपर है। और अब तो देखना वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है, पर तुम क्यों ऐसे हो? तुम अपना पढ़ाई पर क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं दे रहे हो? और हम पढ़ो, तभी जाकर तुम अपना पापा की बिजनेस संभाल पाओगे। तभी हमारा दो चंचा बोलता है, मॉम चिल कीजिए मॉम, कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैं उनका लौता बेटा हूँ, तो उनका सारा बिजनेस मैं ही संभालूंगा मॉम, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी देखना, मैं उस फिल्म को अपना असिस्टेंट बनाऊंगा और मेरा सारा काम मैं उससे करवाऊंगा, और मैं अपनी जिंदगी में ऐश करूंगा, ऐश। ऐसा बोलते वो चला जाता है। और मैडम मेरा सर पे हाथ रख देती है, वो बोलती है, इससे भी मुझे बहुत जलन होती है रीन, तुम ऐसे हो और मेरा बेटा ऐसा। मुझे गुस्सा आता है, पर मैं तुम पर चीख भी नहीं सकती हूँ। तुम पहले वाला रीन होते ना, मैं तुम पर अपना रौब जमाती है, पर तुम अब इतने अकड़ हो, मैं जाकर भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। वेट एंड वॉच में क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा बोलकर वो ईगल स्मर करती है और वो वहां से चली जाती है। और दूसरे इराजन था, आज फर्स्ट ईयर था, वो आज न्यू एडमिशन था कॉलेज का। वो एकदम नर्वस था। तभी उसके अंकल और उसका ब्रदर आते हैं। वांगजी क्या हुआ, तुम इतना नर्वस क्यों हो? तभी वो अपने ब्रदर्स को देखकर बोलते हैं, आज मेरा कॉलेज का पहला दिन है ना, तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ, ऐसा बोलता है। तो हमारा जो शिक्षण है उसके बाल को रफल करते हुए बोलते, कोई नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, आज पहला दिन है तो क्या हुआ, हमारा ड्राइवर तुम्हें कॉलेज पर ड्रॉप कर देगा। अंकल ने पहले ही कॉलेज पर बात कर दिया, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर सकता। ओके तुम जाओ, हमें कुछ काम है, हमें जाना पड़ेगा। तो वांगजी बोलता है, घा अपने खाना कुछ तो नहीं खाया? तो शिक्षा नाश्ते बोलते, हाँ खाना तो खाना था, पर हमारा मीटिंग बहुत ही अर्जेंट है, तो हम वहाँ पर कुछ ब्रेकफास्ट कर लेंगे, जा रहे हैं। तभी उसका अंकल आते हैं, बोलते, सिचन चलो, काम के लिए देर हो रहा है, हमें मीटिंग भी जाना है। अंकल नीचे आते हैं, वांगजी को देखते हैं, पर कुछ भी ना बोलते हुए वहां से चले जाते हैं। बेचारा हमारा वांगजी, उसका मुंह तो उतर गया, उसका अंकल तो कुछ भी नहीं बोल कर गए। तो वो सोचता है कि इतना बड़ा घर है, सब कुछ है उसके पास, पैसा, क्या बोलते, धन दौलत, उसका नाम भी है, वो बाहर जाएगा ना, उसका एक ही नाम, उसका सरनेम, लैंड, यही काफी है उसके बारे में पता चलने के लिए। उसके पीछे ना, जब पता चलेगा ना कि ये वांगजी है, तो उसके पीछे ना लोगों का, क्या बोलते हैं, चमचागिरी करना शुरू हो जाएगा। फिर भी वो इसे नहीं चाहता है, उसे एक ऐसा इंसान चाहिए, वो एक सच्चा हो, उसके पैसे या रुतबे किसी से भी लगाव ना रखता हो, सिर्फ वांगजी को जानता हो या कहो लानजान को जानता हो। ऐसा एक इंसान की जरूरत है वांगजी को। पर वांगजी को कभी भी वो इंसान मिलेगा क्या उसका लाइफ में, यही सोचता है। अपनी मॉम और डैड की फोटो के पास जाता है, बोलता है, मॉम डैड, मैं को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोनली हूँ इस घर में, मैं इतनी अकेला हूँ मॉम, मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। ओके मॉम, मुझे जाना होगा, आज मेरा लाइफ का एक नया शुरुआत है मॉम, मैं आज कॉलेज जा रहा हूँ, आज फाइनली मैं 18 ईयर्स का हो चुका हूँ मॉम, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। देखता हूँ मॉम क्या आप ये सफ़र मेरी ज़िंदगी में क्या लाती है। ऐसे बोलकर वो कॉलेज के लिए चला जाता है। वहाँ पर नीचे उसका ड्राइवर वेट कर रहे थे। उसका ड्राइवर ना, जब वांगजी बच्चा था तब से उसे देख रहा है, या कहो उसका जो ड्राइवर है उनके अंकल या उसके ब्रदर से भी ज़्यादा वांगजी से अटैच्ड है। वांगजी उनके साथ खुलकर बात कर सकता है। तभी वो ड्राइवर बोलता है, क्या हुआ मास्टर? तो वो बोलते हैं, कुछ नहीं, चलिए हम जाना पड़ेगा। तभी वो ड्राइवर अपने पॉकेट से एक चॉकलेट निकालता है और वांगजी के हाथ में देते हुए कहता है, मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे पास इतना औकात तो नहीं है मैं आपको कुछ दे सकूं, फिर भी आज आपका कॉलेज का पहले दिन है
और मैं चाहूँगा कि एग मास्टर की आप इसके बाद आप हैप्पी रहें। आपको कोई ऐसा दोस्त मिले जिसके साथ आप बहुत हैप्पी रह सकें। मैं आपके लिए प्रे करूँगा कि आपको वो इंसान जल्द से जल्द मिल जाए, एग मास्टर, क्योंकि वो ड्राइवर को भी पता है कि वांगजी बॉयज़ को पसंद करता है और ड्राइवर को भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो दे देता है और वांगजी स्माइल करते हुए उस चॉकलेट को ले लेता है, अपनी पॉकेट पे रख देता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसका अंकल, जो ड्राइवर अंकल है, उसका मन एकदम शार्प है। उन्हें कभी भी वांगजी से क्या बोलते हैं, वो एक लैन है इसकी वजह से नहीं, सिर्फ वांगजी की उस प्योर दिल की वजह से उसके पास है। तो वो भी स्माइल करते हुए ले लेता है और वांगजी को कॉलेज जाकर छोड़ देता है। अब हम कल देखेंगे कि वांगजी और लिंग का फर्स्ट मीटिंग कैसे रहेगा। चलिए गाइस, आज के बाद ये पर खत्म होता है। होप यू गाइस लाइक इट। मैं पहले वापस कह रही हूँ, आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस। बाय बाय गाइस।